फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम जितेश और आज हम देखने वाले हैं गिट और गिटहब के बारे में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे आपको मैंने बेसिक सारी चीज़ें बताई थी जो गिट और गिटहब से रिलेटेड है। वहाँ पे मैंने एक बेसिक आपको एजेंडा बताया था कि हम आने वाले सेशन में क्या कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या हमारा टॉपिक होगा। सो ये है वीडियो नंबर 2 जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि गिट और गिटहब के बीच में क्या रिलेशन होता है और गिट और गिटहब कैसे काम करता है। सो यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। यहाँ पे आप फैमिलियर हो जाएंगे गिट और गिटहब से। बेसिक बैकग्राउंड आइडिया आ जाएंगे आपको कि गिट और गिटहब कैसे बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है और क्या चीज़ होती है, गिट कहाँ पे होता है, गिटहब कहाँ पे होता है। ये सारी चीज़ें हम अभी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो मैं आपको कुछ डायग्रामेटिक व्यू से कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं लेकिन मान लीजिए कि मैं डायग्रामेटिक व्यू से बता रहा हूँ। सो ये आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे गिट हब है, राइट। सो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। ये आपका कंप्यूटर जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और ये जो लोकेशन है ये यहाँ पे ये है गिट हब। गिट हब, गिट हब क्लाउड, क्लाउड एप्लीकेशन, क्लाउड वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। ओके। सो यहाँ पे जो है आपका सिस्टम है, यहाँ पे एक गिट रखा है और यहाँ पे आपने एक यहाँ पे आपने कोई आपका प्रोजेक्ट बनाया है। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये किसी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में सेव है। इस तरह से कोई फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में आपका प्रोजेक्ट सेव है। सो इस कंप्लीट एक फ़ोल्डर बनेगा। ऑब्वियसली आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, चाहे वो सी, सी प्लस प्लस या जावा पाइथन लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे, जीयूआई बेस एप्लीकेशन या फिर एच टी एम एल सी एस एस बेस कोई आप प्रोजेक्ट बनाओगे, तो जो भी आपने एक एप्लीकेशन बनाया वो एक फ़ोल्डर में ही आप सेव करोगे, चाहे वो डी ड्राइव हो, एफ ड्राइव हो। वहाँ पे उस फ़ोल्डर का कुछ नाम रहेगा और उस फ़ोल्डर में आपका पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। फ़ोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइल रहेंगी। प्रोजेक्ट में जो फाइल होती है डॉट सी फाइल, डॉट सीपीपी, डॉट पी वाई फाइल और बहुत सारी जो फाइल्स होती है डॉट एच फाइल। सो पूरी फाइल मिला के एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है। अभी इस प्रोजेक्ट को हमें गिटहब क्लाउड पे रखना है, राइट। सो गिटहब एक्चुअली आप समझिए कि गिटहब जो है एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे हमारे फेसबुक एप्लीकेशन है या फिर गूगल ड्राइव है। सो फेसबुक पे क्या होता है कि फेसबुक पे हम कोई इमेज अपलोड करते हैं, कोई पोस्ट रखते हैं, या हम हमारा कोई फोटो चेंज करते हैं, या हम कोई पोस्ट करते हैं तो उसके साथ कोई इमेजेस हम शेयर करते हैं फेसबुक पे, राइट। तो फेसबुक पे जब हम कोई पोस्ट रखते हैं तो वहां पे वो फोटो हमेशा अवेलेबल मिलती है जब भी हम फेसबुक ओपन करते हैं। चाहे हमने आज अपलोड की तो हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी हम उस फोटो को देख सकते हैं। लाइफ लॉन्ग हम कभी भी उस फोटो को देख सकते हैं क्योंकि वो फेसबुक के सर्वर पे वो जो इमेज है या जो भी फोटो है वो वहां पे चला गया है। सो फेसबुक का सर्वर जो भी है कैलिफोर्निया में, वहां पे वो एक कंप्लीट कंप्लीट एक सेंटर है। वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और उस सर्वर पे सारा डेटा हमारा रखा हुआ है। तो ये इसी चीज़ है, यहाँ पे समझाने की बात यही है कि अगर हम क्लाउड पे डेटा रखते हैं तो वो एक तरह से वहाँ पे होता है और ये कंप्लीटली सर्विसेज प्रोवाइड बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे हम गूगल ड्राइव की बात करते हैं तो गूगल ड्राइव पे अगर हमें किसी हमारे फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव्स को हमें अगर फोटो शेयर करने हैं तो हम उसे गूगल ड्राइव की लिंक बना के शेयर करते हैं, तो वो वहाँ पे किसी भी लोग जोग्राफिकली अलग लोकेशन पे, तो वहाँ पे वो सारी फोटो और सारी इमेजेस वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। सो कहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ पे सर्विसेज फ्री होती है, जैसे गूगल ड्राइव की कुछ आप लिंक फ्री में शेयर कर सकते हो, लेकिन आपका कुछ उसमें लिमिटेशंस होती है, या कहाँ पे वहाँ पे कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं। सो गिटहब भी एक ऐसी वेब बेस्ड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे आप आपका प्रोजेक्ट रख सकते हैं और वो प्रोजेक्ट वहां पे रखने के बाद वो प्रोजेक्ट वहां पे हमेशा के लिए अमर हो गया है। मतलब गिटहब पे आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद वहां पे आपने एक प्रोजेक्ट का एक रिपोजिटरी बनाई, फोल्डर बनाया और वहां पे उस रिपोजिटरी में वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आ गया है। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट की वो लिंक आप यूआरएल बनाते हो और वो यूआरएल आप किसी भी आपके टेक्निकल फ्रेंड जो है या फिर कोई आपके कलीग्स हैं या इंटरव्यू में आप वहाँ पे उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। सो सिंपल बात यही है कि गिटहब एक ऐसा एप्लीकेशन है
जिस पे आप आपका प्रोजेक्ट रखते हो, और वो प्रोजेक्ट की लिंक बना के आप आपकी किसी थर्ड पर्सन को वो लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे वो पर्सन आपका पूरा प्रोजेक्ट वहां पे देख सकता है और उसे पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या क्या काम किया है और किस तरह से उस प्रोजेक्ट को आप वहां पे पूरे अच्छे तरीके से आप शोकेस कर सकते हो। सो गिटहब ये कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करता है। और गिट का काम क्या होता है, गिट ये आपके सिस्टम पे होगा, ये ऑफलाइन आपके सिस्टम पे होगा। गिट से गिट ये काम करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है आपके सिस्टम पे, उसको गिटहब पे रखने का काम गिट करता है। और गिट और गिटहब ये आपस में एक साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं इंटरनेट के जरिए। सो यहाँ पे गिट और गिटहब आपस में दोनों कम्युनिकेट कर लेते हैं एक इंटरनेट के जरिए। सो यहाँ पे इंटरनेट आएगा और दोनों में आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा, गिट और गिटहब। सो सबसे पहले जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है कंप्लीट, ये आपका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आप गिट से कनेक्ट करोगे, उसकी कुछ कमांड्स होंगी, कैसे कमांड्स होंगी, क्या होंगी, वो सब हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। जब भी मैं गिट के बारे में और गिटहब के बारे में हम एक लाइव प्रोजेक्ट बताएंगे, उस लाइव प्रोजेक्ट में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, जहां से गिट और गिटहब आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसकी क्या कमांड्स होती है, और आपका जो प्रोजेक्ट जो आपके सिस्टम पे है उसको आप गिटहब पे कैसे रखते हो, और गिटहब से वापस वो प्रोजेक्ट आप आपके सिस्टम पे कैसे वापस लेते हो। सो ये सारी प्रोसेस हम बाद में आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो ये अभी जो आपका प्रोजेक्ट है वो गिट पे गया है, गिट के जरिए आप इंटरनेट के जरिए कनेक्शन होके ये प्रोजेक्ट गिटहब में एक रिपोजिटरी में आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया है। तो अब यहाँ पे जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ से गिटहब क्लाउड पे चले गए हैं, तो ये प्रोजेक्ट हो गया है अमर। मान लो कि कल जाके एनी हाउ कंडीशन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपके सिस्टम में और आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आपका प्रोजेक्ट तो गया। लेकिन गिटहब पे रखने से क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट को वापस आप आपके सिस्टम पे ले सकते हो। आप किसी दूसरे सिस्टम पे जाओ और गिटहब का जो भी प्रोजेक्ट है वो आप आपके सिस्टम पे ले सकते हो। और यहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कोलैबोरेटिवली आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम कहीं और लोकेशन पे है ज्योग्राफिकली, और वो अलग अलग लोकेशन पे और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो उन्हें अगर प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है, सो गिटहब ये बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे आप कोलैबोरेटिवली अलग अलग टीम के साथ आपका प्रोजेक्ट शेयर करके उस पर वर्क करवा सकते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि हमने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उस सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये सॉफ्टवेयर तो अभी हमने बनाया है, लेकिन इससे पहले का जो वर्जन था वो काफी अच्छा था। तो वर्जन को अलग अलग तरीके से सेव करने का काम भी गिटहब करता है। तो ये इसीलिए इसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहा कहते हैं। और गिट एक तरह से अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल आता है कि मान लो कल जाके आपके प्रोजेक्ट में अगर कुछ दिक्कत आ गई और आपका प्रोजेक्ट कुछ क्रैश हो गया या कुछ भी डिफेक्ट हो गया, सो आपका प्रोजेक्ट तो गिटहब पे है, तो गिटहब पे वो सेफली सिक्योर है और वो वहां पे अमर हो गया है जिसे कहेंगे। और वापस अगर मान लो इन फ्यूचर आपको अगर ये प्रोजेक्ट आपके सिस्टम पे लेना है, तो आप इसे आसानी से यहाँ पे आपके सिस्टम पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 3 स्टेजेस में काम होता है। यहाँ पे जो 3 स्टेज में काम होता है, जो वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और कमिट एरिया। सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है ये वर्किंग एरिया में, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पे आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये वर्किंग एरिया हो गया। इसके बाद जो एरिया आएगा वो आएगा स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया, और इसके बाद अगर स्टेजिंग एरिया से वापस आप वर्किंग एरिया में जा सकते हो और वर्किंग एरिया से वापस आप स्टेजिंग एरिया में जा सकते हो। सो और इसके बाद जो एक एरिया आएगा वो है कमिट एरिया। आपको वर्किंग एरिया से अगर स्टेजिंग एरिया में जाना है, तो यहाँ पे गिट ऐड कमांड से आप वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में जा सकते हैं। और वापस आपको अगर स्टेजिंग एरिया से वर्किंग एरिया में, नहीं मान लो कि स्टेजिंग एरिया में आप चले गए, तो स्टेजिंग एरिया में जाके आपको ध्यान में आया कि नहीं वर्किंग एरिया में मेरा कुछ छूट गया है और मैंने कुछ मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, आपको रियलाइज होता है, तो आप वापस स्टेजिंग एरिया में स्टेजिंग एरिया से वर्किंग एरिया में जा सकते हैं। और जब आपको फाइनल हो गया कि स्टेजिंग एरिया में हम आ गए और बाद में आप
उसके बाद आपको कमिट करना है। कमिट एरिया मतलब आप स्टेजिंग एरिया से कमिट में जाते हैं। कमिट जैसे हम करते हैं ना, किसी को हम कमिटमेंट करते हैं, राइट? सो वैसे ही हम यहाँ पे कमिट करते हैं। सो इसकी भी एक कमांड होती है, जैसे हर स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए या वापस जाने के लिए, हर स्टेज से एक स्टेज में जाने के लिए कमांड दी है। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कमांड हम आगे आने वाले वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। वहां पे हम सारी चीजें सीखेंगे। और कमिट एरिया से वापस आप जाते हो एक, यानी गिटहब पे। यहाँ पे आपको कमिट एरिया से अगर गिटहब पे जाना है तो आप पुश यूज करते हो। पुश कमांड, पुश मतलब अंग्रेजी में पुश का मतलब होता है धक्का देना, आगे ढकेलना, पुश, राइट? PUSH। सो ये पुश से क्या होता है कि हम इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे रखते हैं और गिटहब पे ये किसी प्रॉपर रेपोजिटरी में स्टोर होता है। सो इसके लिए भी एक कमांड है। हर स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कमांड का यूज होता है। सो ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। और अभी तक तो आपको चीजें समझ में आ गई है कि आपका सिस्टम है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपका एक फोल्डर में, चाहे वो डी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, वहाँ पे कोई किसी ड्राइव में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है हार्ड ड्राइव पे, और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट सेव है फोल्डर में। उस फोल्डर को अगर हमें गिटहब पे रखना है तो यहाँ पे आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल होना मस्ट है। सो सबसे पहले आप आपका प्रोजेक्ट गिट से कनेक्ट करेंगे, और बाद में ये गिट इंटरनेट के जरिए और गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा। और गिट और गिटहब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इंटरनेट के जरिए, और सारा जो भी डेटा आपकी फाइल है वो इस गिटहब के रेपोजिटरी में जाके स्टोर होंगी। और इसके लिए 3 स्टेजेस से हमें गुजरना होता है: वर्किंग स्टेज, स्टेजिंग स्टेज और कमिट स्टेज। कमिट स्टेज के बाद जो स्टेज आती है वो जहाँ पे हम डेटा पुश करते हैं गिटहब पे। गिटहब पे जैसे ही डेटा पुश हो गया तो आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया है। आपका पूरा प्रोजेक्ट जो आपके कंप्यूटर पे सिस्टम पे था, ये सारा के सारा प्रोजेक्ट आपके गिटहब पे आ गया है। सो गिटहब के हमने कुछ एडवांटेज भी देखे कि गिटहब पे हमारा डेटा सेफ और सिक्योर रहता है। जहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर फ्यूचर में कि हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, और हमें कोई चिंता नहीं होती कि अगर मान लो इन फ्यूचर हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है तो हमें हमारा प्रोजेक्ट का नुकसान हो जाएगा। नहीं, वो पूरा प्रोजेक्ट आपका गिटहब पे स्टोर है। सेकंड चीज कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पे अगर मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, सो आप उसी प्रोजेक्ट को आपके जो कलीग्स है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को जो मॉडिफाई और चेंजेस है वो भी सारे कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे अगर आपको वर्जन, प्रॉपर वर्जन, हर अगर सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो उसके वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 ऐसे कई सारे वर्जन आते हैं। सो डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अलग अलग वर्जन्स उसके लॉन्च करते हैं। सो वर्जन कंट्रोल की भी ट्रैकिंग, वर्जन्स की भी अगर कोई ट्रैकिंग करना है, सो गिटहब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वर्जन कंट्रोल भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। सो ये सारी फैसिलिटी गिट आपको प्रोवाइड करता है। सो होप ये आप वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस चैनल को पे आप नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई डाउट है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।